दोस्तों, पाकिस्तान की नापाक हरकतों का वह काला अध्याय अब इतिहास बनता दिख रहा है, क्योंकि नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना ने ऐसी भीषण और सटीक कार्रवाई की है जिसकी गूंज सीधे इस्लामाबाद के जनरलों के कानों के पर्दे फाड़ रही है। आधी रात के सन्नाटे में गरजती भारतीय तोपें, आसमान से बरसते पिनाका रॉकेट और पल पल नाप कर किया गया इतना घातक प्रहार कि पाकिस्तान की चौकियां पलक झपकते ही मलबे में बदल गईं, जिसे पाकिस्तान अब तक अपना गुरूर समझता था। वही गुरूर आज धूल में मिल चुका है और दुनिया भर के थिंक टैंक हैरान है कि आखिर भारत ने इतने कम समय में इतनी आक्रामक और सफल सैन्य रणनीति कैसे अमल में ला दी। हेलो मेरे भाइयों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये हमारा जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एकदम एक्चुअल एंड ऑथेंटिक न्यूज़ के बारे में कि भाई साहब अभी दुनिया में क्या चल रहा है। दोस्तों, मेरे जितने भी न्यूज़ चैनल है, इन सभी चैनल्स में आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइन एंड ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपको देता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ कि करंट अफेयर में और दुनिया में अभी चल क्या रहा है, प्लस हमारे देश की नई नीति, नया डिफेंस नॉलेज या फिर नया चीज़ें या फिर कुछ नई चीज़ें बन रही है या फिर दुनिया में क्या चल रहा है, सब कुछ अपडेट्स आपको मेरे न्यूज़ चैनल पे मिलता रहता है। मतलब ये जो चैनल है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैनल को बिल्कुल स्किप मत करना, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों को जो भी वीडियोस मिलेगी बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही जेन्युइन वीडियो मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चलिए आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए और इस अपडेट्स के बारे में जान लीजिए। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ दुश्मन को उसकी औकात याद दिलाई है, बल्कि साफ संदेश दे दिया है कि अब नई दिल्ली की लाल रेखा पार करने की कीमत इतनी भारी होगी कि दुश्मन 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाएगा। क्या पाकिस्तान का गुरूर सदा के लिए दफन हो चुका है? क्या भारतीय सेना की नई और आक्रामक रणनीति ने इस्लामाबाद के जनरलों की रातों की नींद उड़ा दी है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब पाकिस्तान कभी भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत भी कर पाएगा? दोस्तों, इस पूरे चक्रव्यूह की इनसाइड स्टोरी पर आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको अपने जांबाज जवानों की ये कड़क रणनीति और देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया यह कदम सही लगता है तो वीडियो को भी एक करारा लाइक दीजिए और हमारे इस देशभक्त परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं जानना चाहता हूं कि देश के कोने कोने में हमारे साथ कौन कौन खड़ा है, इसलिए तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप यह वीडियो भारत के किस शहर, गांव या राज्य से देख रहे हैं लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। आपके हर एक कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए अब रुक करते हैं कहानी के उस सबसे बड़े मोड़ की तरफ। कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से हो रही थी, जब पाकिस्तान लगातार सीमा पार से नापाक हरकतें कर रहा था। वह भारतीय चौकियों पर गोलीबारी कर रहा था, आतंकियों को घुसपैठ कराने के रास्ते ढूंढ रहा था और संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा था। लेकिन भारत इस बार चुप बैठने के मूड में बिल्कुल नहीं था। भारतीय खुफिया एजेंसियों को पहले से ही इस बात की भनक लग चुकी थी कि पाकिस्तान की तरफ कुछ बहुत बड़ी हलचल हो रही है। नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी चौकियों पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही थी और आतंकियों के लॉन्च पैड्स पर हलचल तेज थी। इसी रेत भारतीय सेना को पहले से ही पूरी तरह अलर्ट मोड पर रख दिया गया था और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। सुबह के तड़के करीब 3 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब केरन और नौशेरा सेक्टर में अचानक गोलियों की गड़गड़ाहट और मोटर के धमाकों से पूरी घाटी गूंज उठी। पाकिस्तान ने सोचा था कि वह हर बार की तरह अचानक हमला करके भारतीय चौकियों को नुकसान पहुंचाएगा और अंधेरे का फायदा उठाकर अपने आतंकियों को भारत की सीमा में धकेल देगा। लेकिन इस बार पासा पूरी तरह पलट चुका था। जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से पहली गोली चली, भारतीय सेना ने बिना 1 सेकंड की भी देरी किए अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और यहीं से शुरुआत हुई पिछले कई सालों के सबसे खौफनाक और भीषण सैन्य संघर्ष की। इस बार भारतीय सेना की रणनीति पूरी तरह बदली हुई थी। अब वह सिर्फ अपनी चौकियों को बचाने के लिए रक्षात्मक खेल नहीं खेल रही थी, बल्कि भारत ने अपनी नई रणनीति अपनाई, जिसे कहते हैं हिट हार्ड एंड हिट फास्ट, यानी इतनी तेजी से और इतना करारा हमला करो कि दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन में अपने सबसे आधुनिक और अचूक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। भारतीय तोपखाने की 155 मिलीमीटर की तोपें आग उगलने लगी। स्वदेशी पिनाका रॉकेट सिस्टम ने एक के बाद एक कई रॉकेट दागकर पाकिस्तानी ठिकानों को शशान में तब्दील करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही आसमान में उड़ रहे लाइटनिंग ड्रोन ने पाकिस्तानी चौकियों की सटीक लोकेशन भारतीय आर्टिलरी को भेजी आप भारतीय बमबारी। इतनी सटीक और इतनी तेज थी कि पाकिस्तानी सैनिकों को सिर उठाने तक का मौका नहीं मिला है।
भारत के इस मिसाइल और रॉकेट हमले ने पाकिस्तान की अग्रिम चौकियों को पूरी तरह तबाह कर दिया। इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 6 सैनिक मौके पर ही ढेर हो गया, जबकि 12 से ज्यादा सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। हैरान करने वाली बात यह थी कि मारे गए सैनिकों में से 3 पाकिस्तानी फॉरवर्ड पोस्ट के कमांडर थे जो खुद इस पूरी गोलाबारी और घुसपैठ की साजिश रच रहे थे। लेकिन भारत के इस रौद्र रूप के सामने उनकी सारी साजिशें धरी की धरी रह गईं और वे खुद अपने ही बंकरों में दफन हो गए। इस भीषण तबाही को देखकर पाकिस्तानी सेना के होश उड़ गए। भारतीय सेना ने अब सिर्फ उनके सैनिकों को ही नहीं मारा, बल्कि उनके उन पक्के बंकरों और चौकियों को भी जमींदोज कर दिया जिन्हें बनाने में पाकिस्तान को सालों का समय लगा था। इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने उन खुफिया सुरंगों को भी ब्लास्ट करके उड़ा दिया जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना आतंकियों को भारतीय क्षेत्र में भेजने के लिए करती थी। इस पूरे ऑपरेशन की कमान भारतीय सेना के कोर कमांडर खुद संभाल रहे थे, जिन्होंने पाकिस्तानी जनरलों को साफ और सीधा संदेश भेज दिया था कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से एक भी गोली चली तो उनकी पूरी पोस्ट को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। भारतीय सेना का यह आक्रामक रूप देखकर पाकिस्तानी सेना में हाहाकार मच गया। उनका बड़बोलापन और भारत से लड़ने के खोखले दावे हवा में उड़ गए। पाकिस्तान को समझ आ गया कि अगर उसने ये लड़ाई जारी रखी तो उसकी बची कुची ताकत भी खत्म हो जाएगी। इसी बची सेना का डर के मारे पाकिस्तानी सेना ने तुरंत अपनी सारी गतिविधियां रोक दी और भारत को संघर्ष विराम का प्रस्ताव भेजा। ये वही पाकिस्तान है जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर और युद्ध की धमकियां देता फिरता था लेकिन जब भारतीय सेना ने अपनी असली ताकत दिखाई तो वह अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। इस पूरे घटनाक्रम में भारत को भी एक बहुत बड़ी और भारी कीमत चुकानी पड़ी है। सीमा की रक्षा करते हुए और दुश्मन की गोलियों का सीना तानकर सामना करते हुए भारत माँ के 2 वीर जवान शहीद हो गए। इन जांबाज सैनिकों ने अपनी मातृभूमि की आन, बाण और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारतीय सेना ने इन दोनों शहीदों के पार्थिव शरीर को पूरे सैन्य सम्मान और राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में पहुंचाया। पूरे देश की आंखें नम थीं, लेकिन साथ ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा था, क्योंकि हमारे जवानों ने शहादत देने से पहले दुश्मन को वो जख्म दिए थे जिसे वह सदियों तक नहीं भूल पाएगा। भारत ने पाकिस्तान के संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। नई दिल्ली का रुख पूरी तरह से साफ और कड़ा है। भारत अब पाकिस्तान के किसी भी वादे या प्रस्ताव पर भरोसा करने के मूड में नहीं है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों और सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन पर चल रहे तमाम आतंकी कैंपों को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देता, तब तक भारत किसी भी संघर्ष विराम पर विचार नहीं करेगा। भारत ने साफ कह दिया है कि हमारे पास तकनीक, आधुनिक हथियार और सबसे बढ़कर दुश्मन को सबक सिखाने की इच्छा शक्ति मौजूद है। अगर पाकिस्तान ने फिर ऐसी कोई हिमाकत की तो अगली बार हमला सिर्फ सीमा पर नहीं होगा, बल्कि उन ठिकानों पर भी होगा जिन्हें पाकिस्तान अब तक सुरक्षित समझता आया है। इस भीषण मुठभेड़ के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुईं, तो वहां भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा। हमेशा पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश करने वाले अमेरिका ने इस बार बेहद नापाकतुला और सतर्क बयान जारी किया। अमेरिका ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील तो की, लेकिन साथ ही उसने यह भी कहा कि भारत को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। अमेरिका का यह बयान पाकिस्तान के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था, क्योंकि इस्लामाबाद को उम्मीद थी कि वॉशिंगटन दखल देगा और भारत पर दबाव बनाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ भारत के पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस ने बेहद साफ और कड़े शब्दों में भारत की सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया। रूस ने कहा कि भारत ने जो कुछ भी नियंत्रण रेखा पर किया है वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरह से वैध और सही है। किसी भी संप्रभु देश को अपनी सीमा पर बिना किसी उकसावे की गोलाबारी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, और जब पाकिस्तान ने हमला शुरू किया तो भारत का यह पलटवार उसका संप्रभु अधिकार था। इसके अलावा इजराइल ने तो भारतीय सेना के इस शौर्य की खुलकर तारीफ की। इजराइल ने कहा कि भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि किसी भी आतंकी या सैन्य धमकी का सामना कैसे किया जाता है, और उसने इस पूरे अभियान को आतंकवाद के खिलाफ एक आदर्श मॉडल करार दिया। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक झटका चीन की तरफ से आया। चीन, जिसे पाकिस्तान अपना सदाबहार दोस्त कहता है और जिसके दम पर वह भारत को आंखें दिखाता है, वह इस पूरे मामले पर पूरी तरह से चुप रहा। बीजिंग की यह चुप्पी पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी।
पाकिस्तान को लग रहा था कि चीन संयुक्त राष्ट्र या किसी दूसरे वैश्विक मंच पर भारत के खिलाफ आवाज उठाएगा, लेकिन चीन अच्छी तरह जानता था कि इस बार पूरी गलती पाकिस्तान की ही थी और भारत ने यह कदम सिर्फ और सिर्फ अपनी रक्षा में उठाया है। इसलिए चीन ने खुद को इस पूरे विवाद से अलग रखना ही बेहतर समझा। इस मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना की तकनीकी ताकत का भी लोहा पूरी तरह से माना गया। जब यह गोलाबारी चल रही थी तब भारत ने अपने बेहद खतरनाक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया था। इसका मकसद यह था कि अगर पाकिस्तानी वायुसेना कोई भी हिमाकत करने की कोशिश करे या भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास करे तो उसे हवा में ही दार करने की नेस्तनाबूद कर दिया जाए। यही वजह थी कि पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने उड़ने तक की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि S-400 के सामने आते ही उनके लड़ाकू विमान मलबे में बदल जाएंगे। इसके साथ ही भारत ने अपने स्वदेशी स्वाति रडार सिस्टम का भी इस लड़ाई में भरपूर और बेहतरीन इस्तेमाल किया। स्वाति रडार सिस्टम की खासियत यह है कि जैसे ही दुश्मन की तरफ से कोई तोप या मोर्टार दागा जाता है, ये रडार तुरंत उसकी लोकेशन को ट्रैक कर लेता है। पाकिस्तान ने जैसे ही फायरिंग शुरू की, इस रडार ने पल भर में पाकिस्तानी तोपों की सही जगह का पता लगा लिया और भारतीय तोपखाने ने उसी दिशा में इतनी तेज और सटीक गोलाबारी की कि पाकिस्तान की सारी तोपें हमेशा के लिए खामोश हो गईं और उनका गोला बारूद का डिपो भी तबाह हो गया। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों के पास अपनी जान बचाकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इस पूरी सैन्य कार्यवाही का असर सिर्फ नियंत्रण रेखा पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पोक में भी देखने को मिल रहा है। वहां का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। पोक के लोग जो लंबे समय से पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से परेशान हैं और वहां से आज़ाद होना चाहते हैं, वे भारत की इस कार्यवाही को अपने प्रति एक सहानुभूति के रूप में देख रहे हैं। खबरों के मुताबिक पोक के कई गांवों में इस कार्यवाही के बाद खुशियां मनाई गईं, मिठाइयां बांटी गईं और कुछ जगहों पर तो भारत के समर्थन में नारे भी लगे। यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी आंतरिक सुरक्षा की चुनौती और शर्मिंदगी की बात है। इस ऐतिहासिक और साहसिक अभियान की कमान भारतीय सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर संभाल रहे थे। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए एक बेहद कड़ा और निर्णायक बयान दिया कि भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना पूरी तरह से एकजुट हैं और वे किसी भी स्तर के युद्ध के लिए हर वक्त तैयार हैं। भारत का यह रुख पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था, क्योंकि उसे लगता था कि भारत सिर्फ एक सीमित गोलाबारी करके रुक जाएगा। लेकिन जब उसने भारत की संपूर्ण युद्ध की तैयारी देखी तो पाकिस्तानी जनरलों की हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे गई। इस करारी हार के बाद पाकिस्तान के भीतर भी भूचाल आ चुका है। वहां के प्रधानमंत्री ने आनन फानन में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। हालांकि बैठक के बाद उन्होंने भारत के खिलाफ हमेशा की तरह गीदड़ भभकियां और बयानबाजी तो की, लेकिन वे कोई भी ठोस कदम उठाने की स्थिति में नहीं दिखे, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत अब उनके हर खोखले दावे की हकीकत जान चुका है। इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार और सेना अब अपनी जनता के सामने चेहरा छुपाने के लिए संघर्ष विराम की रट लगा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी ही सेना को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है और उनकी नाकामी पर तीखे सवाल खड़े किए हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना की साख पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी है। इस भीषण टकराव के बाद अब नियंत्रण रेखा पर हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से पीछे हटना दोनों ही देशों के लिए नामुमकिन नजर आ रहा है। भारतीय सेना के तोपखाने ने जिस तरह से पाकिस्तान की अग्रिम चौकियों को राख के ढेरे में बदला है, उसने पाकिस्तानी सेना के पूरे मनोबल को तोड़कर रख दिया है। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं होता, बल्कि यहाँ से एक बेहद खतरनाक और व्यापक सैन्य रणनीति की शुरुआत होती है। भारतीय सेना की खुफिया विंग को यह पक्की जानकारी मिली है कि पाकिस्तान की सेना अपनी इस करारी हार का बदला लेने के लिए नियंत्रण रेखा के पीछे अपने भारी हथियारों को तैनात करने की कोशिश कर रही है। रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय में जनरलों की लगातार बैठकें चल रही हैं और वे अपने इस अपमान को बचा नहीं पा रहे हैं। जैसे ही पाकिस्तान की इस नई साजिश की खबर भारतीय सैन्य मुख्यालय तक पहुंची, वैसे ही उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर ने एक बेहद कड़ा और साहसिक फैसला लिया। भारतीय वायुसेना को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर डाल दिया गया और सुखोई तथा राफाल जैसे घातक लड़ाकू विमानों ने सीमा के नज़दीकी हवाई अड्डों पर अपनी पोजीशन ले ली। इस बार भारत में देखा कि सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करना नहीं था, बल्कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हिमाकत की तो उसके पूरे रक्षा तंत्र को पंगु बना देने की तैयारी पूरी कर ली गई थी। भारतीय नौसेना को भी अरब सागर में अपनी गश्त तेज करने के आदेश दे दिए गए
ताकि पाकिस्तान पर चौतरफा दबाव बनाया जा सके और उसे चारों तरफ से घेर कर उसकी कमर तोड़ी जा सके। इसी बीच नियंत्रण रेखा के कैरन और नौशेरा सेक्टर में एक बार फिर से तनाव चरम पर पहुंच गया। पाकिस्तान ने अपनी हार को छुपाने के लिए और अपनी जनता को यह दिखाने के लिए कि वह कमजोर नहीं पड़ा है, भारी हथियारों की आड़ में एक बार फिर रात के अंधेरे में गोलाबारी शुरू करने का दुस्साहस किया। इस बार उन्होंने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की ताकि भारतीय नागरिकों में दहशत फैलाई जा सके। लेकिन भारतीय सेना पहले से ही दुश्मन की इस नीच हरकत के लिए तैयार बैठी थी। जैसे ही पाकिस्तानी तोपों से पहला गोला दागा गया, भारत की तरफ से स्वदेशी तोपों, बोफोर्स और किन्नौ वज्र तोपों ने वो तबाही मचाई जिसकी कल्पना भी पाकिस्तानी कमांडरों ने नहीं की थी। भारत की इस जवाबी कार्रवाई में आधुनिक हथियारों के साथ जासूसी और हमलावर ड्रोन का एक ऐसा जाल बुना गया जिसने आसमान से ही पाकिस्तानी सैनिकों की हर एक हरकत को ट्रैक करना शुरू कर दिया। ये ड्रोन रात के अंधेरे में भी पाकिस्तानी बंकरों के भीतर छिपे सैनिकों की थर्मल इमेजिंग के जरिए सटीक लोकेशन ले रहे थे। इसके बाद भारतीय आर्टिलरी ने उन ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक किए। धमाके इतने जोरदार थे कि पाकिस्तान की अग्रिम रक्षा पंक्तियों की दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। इस दूसरे दौर की जंग में पाकिस्तान के कई और सैन्य अधिकारी और दर्जनों जवान हताहत हुए, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना में पूरी तरह से भगदड़ मच गई। इस युद्ध जैसे हालात का सबसे बड़ा असर भारतीय दर्शकों और देश की आंतरिक सुरक्षा पर देखने को मिल रहा है। भारत के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसकी पारंपरिक युद्ध लड़ने की क्षमता अब खत्म हो चुकी है। भारतीय सेना ने अपनी आधुनिक तकनीक और सटीक मारक क्षमता से यह साबित कर दिया है कि अब वह जमाना चला गया जब भारत सिर्फ हमलों को सहता था और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से न्याय की गुहार लगाता था। आज का भारत अपने दम पर फैसले लेता है और दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देना जानता है। इस आक्रामक नीति से देश के नागरिकों का भरोसा अपनी सेना और सरकार पर और ज्यादा मजबूत हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के भीतर गृह युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। वहां की जनता अपनी ही सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगी है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि उनकी सेना सिर्फ खोखले दावे करती है और जब भारत की तरफ से असली प्रहार होता है तो ये जनरल बंकरों में छुप जाते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और वहां के थल सेना अध्यक्ष के बीच मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। सेना चाहती है कि युद्ध को और बड़ा किया जाए ताकि उसकी बदनामी पर पर्दा पड़ सके, जबकि वहां की नागरिक सरकार जानती है कि अगर भारत के साथ एक भी दिन और युद्ध चला तो पाकिस्तान आर्थिक रूप से पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के पैसे भी नहीं बचेंगे। इस महासंग्राम के बीच अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मंच पर भी भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से पस्त कर दिया है। अमेरिका ने अपने ताज़ा बयान में साफ कर दिया है कि वह इस क्षेत्र में किसी भी तरह के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत द्वारा उठाए गए कदम पूरी तरह से जायज़ है। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों ने भी भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का पुरजोर समर्थन किया है। लेकिन सबसे दिलचस्प स्थिति चीन की है, जो हमेशा पाकिस्तान की पीठ थपथपाता था। इस बार चीन ने अपने राजनयिकों के जरिए पाकिस्तान को साफ संदेश भिजवा दिया है कि वह इस युद्ध में किसी भी तरह सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा और पाकिस्तान को अपनी गलतियों का खामियाजा खुद ही भुगतना पड़ेगा। इस बार अकेलेपन ने पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर रख दिया है। भारतीय सेना की इस अभूतपूर्व कार्रवाई ने कश्मीर घाटी के भीतर भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लाया है। जो अलगाववादी और आतंकी तत्व पाकिस्तान के इशारे पर घाटी में अशांति फैलाते थे, वे अब पूरी तरह से भूमिगत हो चुके हैं या अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। भारतीय सेना के इस कड़े रुख ने घाटी के युवाओं को यह संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान का साथ देना सिर्फ खुद को विनाश के रास्ते पर ले जाना है। कश्मीर के लोग अब शांति और विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं और वे देख रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना सीमा पर उनके लिए ढाल बनकर खड़ी है और दुश्मन के हर एक वार को नाकाम कर रही है। नियंत्रण रेखा पर जारी इस भीषण गोलाबारी के बीच भारतीय थल सेना के प्रमुख ने अग्रिम चौकियों का दौरा किया और वहां तैनात जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सीमा पर मौजूद हर एक आतंकी लॉन्च पैड और उन्हें पनाह देने वाली सैन्य चौकियां पूरी तरह से जमींदोज नहीं हो जाती। भारत ने अब यह तय कर लिया है कि वह इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। अगर पाकिस्तान युद्ध चाहता है तो भारत युद्ध के लिए तैयार है और अगर वह शांति चाहता है तो उसे पहले अपनी हरकतों को सुधारना होगा।
नियंत्रण रेखा और पूरे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पोक के भीतर हालात अब एक ऐसे महायुद्ध में बदल चुके हैं जिसकी तपिश पूरे दक्षिण एशिया को दहला रही है। भारतीय तोपखाने की मारक क्षमता और वायुसेना के आक्रामक रुख ने इस पूरी जंग को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। अब यह टकराव सिर्फ सीमा पर होने वाली आम गोलाबारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारतीय सेना ने पूरे पोक के भीतर मौजूद पाकिस्तानी सेना के रणनीतिक मुख्यालयों, उनके ब्रिगेड केंद्रों और उनके हथियारों के डिपो पर अब तक का सबसे बड़ा और भीषण हमला शुरू कर दिया है। आसमान से बरसती मिसाइलें और जमीन से गरजती तोपें इस बात की गवाही दे रही हैं कि भारत ने अब इस नासूर का हमेशा के लिए खात्मा करने का मन बना लिया है। जैसे ही इस महायुद्ध का दूसरा चरण शुरू हुआ, भारतीय सेना के विशेष कमांडो दस्ते और आर्टिलरी रेजिमेंट ने नियंत्रण रेखा के पार मुजफ्फराबाद, कोटली और मीरपुर जैसे बड़े शहरों के सैन्य ठिकानों को अपने निशाने पर ले लिया। भारतीय सेना के जांबाज कमांडरों ने इस पूरे ऑपरेशन को एक नया नाम दिया और चौतरफा हमला बोल दिया। इस हमले की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पोक के भीतर पाकिस्तानी सेना की पूरी सप्लाई लाइन कट चुकी है। भारतीय सेना के प्रहार इतने भीषण हैं कि नियंत्रण रेखा से लेकर पोक की गहराइयों तक सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों के काफिले जो सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें भारतीय लड़ाकू ड्रोन ने रास्ते में ही मिसाइलें दाग कर मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। इसी दौरान नियंत्रण रेखा पर पुंछ, उड़ी और राजौरी सेक्टर में भी पाकिस्तान ने अपनी आखिरी ताकत झोंकने की कोशिश की। पाकिस्तानी कमांडरों ने अपने रिजर्व सैनिकों को आगे बढ़ाया और भारतीय चौकियों पर भारी मिसाइल सिस्टम से हमला करने की नाकाम कोशिश की। लेकिन भारतीय सेना की के 9 वज्र तोपों और अत्याधुनिक बोफोर्स तोपों ने जवाबी कार्रवाई में इतनी भीषण आग उगली कि पाकिस्तान की तोपखाना रेजिमेंट के पैर उखड़ गए। इस जबरदस्त गोलाबारी में पाकिस्तान के कई बख्तरबंद वाहन और सैन्य गाड़ियां जलकर राख हो गईं। भारतीय सेना ने इस बार अपनी रणनीति को और आक्रामक करते हुए दुश्मन के उन बंकरों को निशाना बनाया जहां से इस पूरे युद्ध का संचालन किया जा रहा था। धमाके इतने जोरदार थे कि नियंत्रण रेखा के इस पार भारतीय गांवों तक उसकी गूंज सुनाई दे रही थी। इस महायुद्ध का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ तब आया जब भारतीय सेना ने पोक के भीतर गहराई में जाकर पाकिस्तानी सेना के उन खुफिया ठिकानों को नष्ट करना शुरू किया जिन्हें वे अभेद्य समझते थे। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा को छुए बिना ही अपने अत्याधुनिक लॉन्ग रेंज गाइडेड बमों से पोक के भीतर मौजूद पाकिस्तानी सेना की गन पोजीशंस को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया। इस हवाई और ज़मीनी हमले के तालमेल ने पाकिस्तान की पूरी कमान व्यवस्था को पंगु बना दिया है। पोक के भीतर पाकिस्तानी चौकियों से उठने वाला धुआं और वहां मची भगदड़ इस बात का सबूत है कि भारतीय सेना का यह प्रहार पाकिस्तान के इतिहास का सबसे घातक प्रहार बन चुका है। इस भीषण तबाही और युद्ध के हालातों का भारतीय दर्शकों और देश की सुरक्षा पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। भारत के रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि यह पहली बार है जब भारत ने दुश्मन को संभलने का एक पल भी मौका नहीं दिया है। भारतीय सेना की इस अभूतपूर्व कार्यवाही ने देश के नागरिकों के भीतर एक नया जोश और भरोसा भर दिया है। देश की जनता देख रही है कि कैसे हमारी सेना सरहद पार जाकर दुश्मन के गुरूर को मिट्टी में मिला रही है। भारत ने यह साफ संदेश दे दिया है कि हमारी सीमाओं की तरफ उठने वाले हर एक हाथ को काट दिया जाएगा और हर एक गोली का जवाब अब सैकड़ों गोलों और मिसाइलों से दिया जाएगा। इस कड़े रुख ने भारत की वैश्विक साख को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। वहीं दूसरी तरफ पोक के भीतर की स्थिति अब पूरी तरह से पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। वहां के स्थानीय लोग जो दशकों से पाकिस्तानी सेना के जुल्म को सह रहे थे, वे अब इस युद्ध के बीच पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खुलकर बगावत पर उतर आए हैं। पोक के कई इलाकों में आम जनता ने पाकिस्तानी सैनिकों को रसद और मदद देने से साफ मना कर दिया है। लोग भारतीय सेना की इस कार्यवाही को अपनी आज़ादी के एक बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। पाकिस्तानी सेना इस वक्त दोहरे संकट में फंस चुकी है। एक तरफ सामने से भारतीय सेना की विनाशकारी तोपें और मिसाइलें उन पर कहर बनकर टूट रही हैं और दूसरी तरफ पोक की जनता उनके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। इस युद्ध के चलते पाकिस्तान के भीतर का सियासी और आर्थिक ढांचा पूरी तरह से ढहने की कगार पर पहुंच गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बैठे हुक्मरान इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं कि वे भारत की इस सैन्य ताकत का सामना ज्यादा दिनों तक नहीं करता है। पाकिस्तान के खजाने में अब इतने पैसे भी नहीं बचे हैं कि वे इस बड़े युद्ध के लिए जरूरी गोला बारूद और ईंधन खरीद सकें।
वहां की संसद में थल सेना अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के बीच तीखी बहस हो रही है। आज अध्ययन की जहां नागरिक सरकार सेना पर यह आरोप लगा रही है कि उनकी गलतियों और गीदड़ भभकियों की वजह से आज पूरा देश विनाश के मुहाने पर खड़ा हो गया है, लेकिन पाकिस्तानी सेना के जनरल अपनी साख बचाने के लिए अपने सैनिकों को जबरन इस युद्ध की आग में झोंक रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मोर्चे पर भी पाकिस्तान को इस बार वह करारी शिकस्त मिली है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब पाकिस्तान के राजनयिकों ने भारत की इस कार्रवाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो वहां मौजूद महाशक्तियों ने उनकी एक ना सुनी। रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करने की साफ चेतावनी दे दी और कहा कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। अमेरिका ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि पाकिस्तान को अपनी सरजमी पर मौजूद आतंकी ढांचे को खत्म करना ही होगा, जिससे कि आतंकी देख रहे हैं। अमेरिका ने बाधा सरकार ने की दारतंत्र की, वरना उसे ऐसे ही कड़े नतीजों का सामना करना पड़ेगा। चीन की चुप्पी ने पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है, जिससे पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर पूरी तरह अनाथ हो चुका है। नियंत्रण रेखा पर जारी इस महासंग्राम के बीच भारतीय थल सेना और वायुसेना के शीर्ष कमांडरों ने एक साझा रणनीतिक बैठक की है। इस बैठक में यह तय किया गया है कि जब तक पाकिस्तान पूरी तरह से आत्मसमर्पण नहीं कर देता और संघर्ष विराम की अपनी मांग के साथ साथ अपनी सभी गलतियों को स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक यह सैन्य अभियान रुकने वाला नहीं है। भारतीय सेना के टैंक और बख्तरबंद दस्ते नियंत्रण रेखा के बेहद नज़दीक तैनात हैं और वे किसी भी वक्त आगे बढ़ने के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। भारत की इस तैयारी ने पाकिस्तानी सेना के जनरलों की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह से छीन लिया है। नियंत्रण रेखा और पूरे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की धरती इस वक्त एक ऐसे महाविनाशकारी युद्ध की गवाह बन रही है जिसकी विभीषिका ने इतिहास के सारे पन्नों को धुंधला कर दिया है। भारतीय सेना का आक्रामक अभियान अब एक ऐसे निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुका है जहां समझौते की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची है। नियंत्रण रेखा के चप्पे चप्पे पर भारतीय तोपखाने की गर्जना और आसमान में लड़ाकू विमानों की दहाड़ से पूरा इलाका दहल उठा है। अब यह जंग सिर्फ सरहद की चौकियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत ने पूरे नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भीतर मौजूद दुश्मन के हर एक सैन्य तंत्र को नस्तनाबूद करने के लिए अपने सबसे घातक और विनाशकारी हथियारों के मुंह खोल दिए। सरहद के उस पार से आ रही तबाही की खबरें इस बात का साफ सबूत है कि भारतीय सेना ने इस बार आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। जैसे ही इस महायुद्ध का अगला चरण शुरू हुआ, भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट और अग्रिम मोर्चे पर तैनात बख्तरबंद दस्तों ने नियंत्रण रेखा के पार मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर और छंब सेक्टर में पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेड मुख्यालयों को पूरी तरह से निशाने पर ले लिया। भारतीय सेना के जांबाज कमांडरों के नेतृत्व में इस ऑपरेशन को एक नया और बेहद आक्रामक मोड़ दिया गया। भारत की तरफ से दागी जा रही मिसाइलों और भारी मोटार के गोलों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भीतर दुश्मन की पूरी सप्लाई लाइन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को छिन्न भिन्न कर दिया है। हमले इतने तीव्र और विनाशकारी हैं कि नियंत्रण रेखा से लेकर पूरे क्षेत्र की गहराई तक सीधे तौर पर पाकिस्तानी चौकियों का मलबा और जलते हुए सैन्य वाहन दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के जो सैन्य काफिले हथियारों और नए सैनिकों को लेकर सरहद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भारतीय सेना के हमलावर ड्रोन ने रास्ते में ही पिन पॉइंट अटैक करके राख के ढेर में बदल दिया। इसी दौरान नियंत्रण रेखा पर पुंछ, उड़ी, राजौरी और मेंढर सेक्टर में भी जंग की भीषण आग भड़क उठी है। पाकिस्तान ने अपनी साख बचाने के लिए अपने सबसे घातक मिसाइल सिस्टम और भारी तोपों को आगे बढ़ाकर भारतीय ठिकानों पर हमला करने का दुस्साहस किया, लेकिन भारतीय सेना की के बोफोर्स प्रणालियों ने जवाबी कार्रवाई में वह कहर बरपाया जिसकी कल्पना भी पाकिस्तानी जनरलों ने नहीं की थी। भारतीय तोपखाने ने काउंटर बैटरी फायर के तहत इतनी सटीकता और रफ्तार से गोले बरसाए कि पाकिस्तान की पूरी तोपखाना रेजिमेंट अपनी पोजीशन छोड़कर पीछे भागने पर मजबूर हो गई। इस ऐतिहासिक गोलाबारी में दुश्मन के कई बख्तरबंद वाहन, टैंक और संचार टावर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। भारतीय सेना ने अपनी रणनीति को और सख्त करते हुए पाकिस्तान के उन कंक्रीट बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया जहां बैठकर उनके कमांडर इस पूरे युद्ध की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। इन धमाकों की गूंज नियंत्रण रेखा के इस पार भारतीय गांवों तक साफ सुनाई दे रही थी, जिससे यह स्पष्ट था कि इस बार भारत का प्रहार कितना अभूतपूर्व है। इस महासंग्राम का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा को पार किए बिना ही
अपनी अत्याधुनिक स्टैंड ऑफ मिसाइलों और लॉन्ग रेंज गाइडेड बमों से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भीतर बने पाकिस्तानी सेना के कपड़ा, भूमिगत मुख्यालयों और रडार केंद्रों को पंगु बना दिया। इस हवाई और ज़मीनी हमले के बेहतरीन तालमेल ने दुश्मन की पूरी कमान और कंट्रोल व्यवस्था को तोड़कर रख दिया है। नियंत्रण रेखा के पार से उठते हुए काले धुएं के गुब्बार और वहां मची चौथर भगदड़ कर दिया है। इसके बाद इस बात का जीवंत प्रमाण है कि भारतीय सेना का ये हमला